नेचुरल रिसोर्सेज। जब नेचुरल रिसोर्सेज की बात करते हैं तब भी हमारे जहन में फौरी तौर पे जो एक चीज़ क्लिक होती है वो हमारा रूरल एरिया ही क्लिक होता है, क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज आपको पता है कि अर्बन एरियाज़ में, सिटीज़ में, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में तो नहीं मिलेंगे आपको। नेचुरल रिसोर्सेज के लिए रूरल एरियाज़ ही जहन में आपके आएंगे। नेचुरल रिसोर्सेज आर डिराइव्ड फ्रॉम द इन्वायरमेंट। Some of them are essential for our survival, while most are used for satisfying our wants. People do not make natural resources but gather them from the earth. हम खुद नहीं बना सकते नेचुरल रिसोर्सेज, हम नेचुरल रिसोर्सेज को कलेक्ट कर सकते हैं, हम उनको डिग आउट कर सकते हैं। उसमें कुछ जो एग्जांपल्स हैं नेचुरल रिसोर्सेज की, आपको पता है कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, उसमें एयर हमारा बड़ा मेजर नेचुरल रिसोर्स है, वाटर मेजर नेचुरल रिसोर्स है, कॉपर है, वुड है, ऑयल है, विंड एनर्जी है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी है, आयरन एंड कोल है। रिफाइंड ऑयल इज़ नॉट नेचुरल रिसोर्स बिकॉज पीपल मेक इट। कि जो क्रूड ऑयल है वो हमारा नेचुरल रिसोर्स है। जब हम रिफाइंड ऑयल कर लेते हैं, क्योंकि वो हम उसमें इंसान उसको बनाता है, तो वो जो है रिफाइंड ऑयल, उसको नेचुरल रिसोर्स हम नहीं कहेंगे। पाकिस्तान नेचुरल रिसोर्स की अगर बात करें तो नेचुरल रिसोर्सेज प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी ऑफ एनी कंट्री, स्पेशली इन पाकिस्तान. Pakistan is one of the resource rich countries in the world, having a large amount of coal, gas, gemstone, copper, minerals, and gold reserves. Other resources also include oil, iron, titanium, and aluminium, which are necessity for any growing economy. Major resources of Pakistan are coal, oil and gas, minerals, forests, agriculture crops, power and energy. Coal, which is also named as black gold, is found into huge quantities in Thar, Quetta, and other areas of Pakistan. Pakistan recently discovered one low and 4 low to medium quality coal seams in the Punjab. Low sulfur coal was recently reported at the Balochistan and near Islamabad. Bituminous and subbituminous and lignite coal have been found in Pakistan. Coal reserves are estimated at 175 billion tons. This would equate to 618 billion barrels of crude oil. When compared to oil reserves, this is more than twice the amount of the top 4 countries. If at KSA's current usage, the reserves would last more than 200 years. Natural gas की अगर हम बात करें तो natural gas production is at a high level in Pakistan. Estimated reserves are more than 885.3 billion cubic meters. Gas fields are expected to last for another 20 years. The Sui-Gas field is the largest, accounting for 26% of Pakistan's gas production. Natural gas daily production is 19 million cubic meters a day. Under the barren mountains of Balochistan and sands of Sindh, there are untouched oil and gas reserves are available in Pakistan, जिनको अभी टच ही नहीं किया गया, इतने रिजर्व्स हमारे पाकिस्तान में मौजूद हैं. क्रूड ऑयल की बात करते हैं तो पाकिस्तान हैज़ मोर देन 326 million barrel of crude oil. Salt is being mined in the region since 320 कबल मसीह. ख्योड़ा साल्ट माइन, आपने उसका नाम सुना है कि जो पाकिस्तान की ही नहीं दुनिया की ओल्डेस्ट एंड बिगेस्ट माइन है जो नमक की कान कंसिडर की जाती है. फिर अदर इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज में हम देखें तो रिवर्स नेचुरल रिसोर्सेज में आ जाते हैं, कॉपर एंड गोल्ड हमारे पाकिस्तान में नेचुरल रिसोर्सेज में आ जाते हैं, और अदर डिफरेंट टाइप ऑफ जो मेटल्स हैं
वो नेचुरल रिसोर्सेज में कंसिडर किए जाते हैं। फॉरेस्ट्स की बात करें तो जंगलात जो हमारे हैं वो भी नेचुरल रिसोर्सेज में कंसिडर किए जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान में जंगलात जो हैं वो 5% से ज़्यादा जंगलात अवेलेबल नहीं है। लेकिन जो जंगलात अवेलेबल हैं वो भी पाकिस्तान की जो बहुत ज़्यादा जो लकड़ी की ज़रूरियात हैं, जो जंगली हयात की, जो एनिमल्स की ज़रूरियात हैं, वो पूरी कर रहे हैं। फिर जंगलात जो हैं वो बहुत ज़्यादा जो इकोसिस्टम है हमारा, जो इन्वायरमेंट की तब्दीली है उसमें बड़ा पार्ट प्ले करते हैं। फिर जंगलात जो हैं जो सैलाब हैं उनको रोकने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। तो ओवरऑल जंगलात की बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। माइनिंग, पाकिस्तान हैज़ लार्ज गोल्ड कॉपर एंड डिपॉजिट्स एट Sandak. There are large deposits of rock salt in the Potohar. Pakistan's mineral resources, including reserves of gypsum, limestone, iron, rock salt, सिल्वर, प्रीशियस स्टोन्स, जेम्स, इस तरह की बेशुमार चीज़ें जो हैं वो बेशुमार जो रिसोर्सेज हैं वो पाकिस्तान में अवेलेबल हैं। फिर लैंड जो है वो एक नेचुरल रिसोर्स में कंसिडर की जाती है। जो ज़मीन है, पाकिस्तान एग्री बेस्ड कंट्री है, पाकिस्तान की रूरल पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है और लैंड को हम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं कि ये भी हमारा एक बहुत अहम नेचुरल रिसोर्स है। फिर यूरेनियम है, ये पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ये एक्सपोर्ट भी किया जाता है यूरेनियम, लेकिन ये ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं है, लेकिन ये एक्सपोर्ट किया जाता है और ये पाकिस्तान के नेचुरल रिसोर्सेज में इसका शुमार होता है। फिर फिशरीज़ की अगर हम बात करें तो जो फिशरीज़ सेक्टर है ये भी नेचुरल रिसोर्स में कंसिडर किया जाता है। हमारे दरियाओं की मछली, हमारे पास समंदर की मछली, तो फिर उसके बाद उनको जो फार्म में डेवलप किया जाता है, फार्म फिश, जो फिश फार्मिंग हो रही होती है वो भी हमारे उस नेचुरल रिसोर्स से ही एक्सट्रैक्ट करके हम की जा रही होती है। पाकिस्तान इज़ रिच इन diverse natural resources. Pakistan's human resources include a population of intelligent young people and urban middle class. जो हम ह्यूमन रिसोर्स की बात करते हैं कि पाकिस्तान के जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं ये भी बड़े इम्पॉर्टेंट हैं। ह्यूमन रिसोर्स तो पाकिस्तान में जो बड़ी इंटेलिजेंसिया जो है, बहुत इंटेलिजेंट पीपल हैं, बड़े नॉलेज वाले जो पीपल हैं, तो ये भी हमारा जो है रिसोर्स होता है। द कल्चर, नॉलेज, वेल्थ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर आर श्योर टू ग्रो एंड इम्प्रूव इन द नियर फ्यूचर। हमारा कल्चर भी हमारा रिसोर्स है, हमारी नॉलेज भी हमारा रिसोर्स है, हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं वो भी हमारे रिसोर्सेज में शामिल होते हैं। फिर हम माउंटेन्स की बात करें कि माउंटेन्स आर द गिफ्ट ऑफ नेचर। माउंटेन्स आर द रिच इन मिनरल, स्पेशली द वेस्टर्न माउंटेन रेंज। तो जो हमारे पहाड़ हैं ये भी पाकिस्तान के नेचुरल रिसोर्सेज में शामिल हैं और ये दूसरे नेचुरल रिसोर्सेज पाकिस्तान को देने का भी ज़रिया बनते हैं। फिर रिवर्स एंड कैनाल्स हैं, ये हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो फीड कर रहे हैं हमारी एग्री लैंड को। जो हमारे रिवर्स हैं और हमारी कैनाल्स हैं उनके बगैर हम एग्रीकल्चर जो है उसमें नहीं पहुंच सकते। जो इरिगेशन वाटर है उस वो वहाँ से हमें मिल रहा होता है। फिर जो नेचुरल रिसोर्स की कुछ टाइप्स हैं वो हम शेयर कर लेते हैं कि कुछ रिसोर्सेज हैं जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं, कुछ रिसोर्सेज हैं जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं, फिर कुछ रिसोर्सेज हैं जो फ्लो रिसोर्सेज होते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? जो रिप्लेस कर लेते हैं अपने आप को वंस दे हैव बीन यूज्ड। जब उन रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर लिया जाए तो वो फिर से रिन्यू हो जाते हैं। जिनमें हम देखें कि जो ट्रीज़ हैं, फॉरेस्ट हैं, क्रॉप्स हैं, हमने क्रॉप्स की बात की, तो ये वो रिसोर्सेज हैं जो रिन्यू हो जाते हैं दोबारा। द रिसोर्सेज रीग्रो और रिन्यू दैमसेल्फ इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनको जब वंस उनका यूटिलाइजेशन कर लिया जाए तो फिर वो दोबारा रिन्यू नहीं होते, वो दोबारा रीग्रो नहीं होते। कुछ फ्लो रिसोर्सेज हैं कैन बी नेचुरली रिन्यूड विद अ सफिशेंटली शॉर्ट टाइम स्पैन टू बी ऑफ रेलिवेंस ऑफ डिसीजन मेकर्स। और जो फ्लो रिसोर्सेज हैं वो कुदरती तौर पे दोबारा रिन्यू हो सकते हैं, लेकिन अगर कुदरती तौर पे वो रिन्यू ना हो, जैसे हम
गैस की बात करते हैं, हम ऑयल की बात करते हैं, जब उसमें हमने गैस या ऑयल का इस्तेमाल कर लिया तो वहाँ पे वो जो ज़खायर हैं गैस के या ऑयल के वो कम पड़ जाते हैं। फिर इसमें पॉलिसी मेकर्स की बात चली जाती है कि अगर वो चाहें तो वहाँ पे ज़्यादा थोड़ी सी एफ़र्ट करके मज़ीद काम करवा के ऑयल ज़खायर को और गैस ज़खायर को रीन्यू करवाया जा सकता है या रीन्यू नहीं करवाया जा। तो ओवरऑल हम देखते हैं कि जो पाकिस्तान है वो नेचुरल रिसोर्सेज में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत रिच है, जो पाकिस्तान की डेवलपमेंट के लिए और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।